जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्तंभ सुप्रीम कोर्ट पर एक ऐसी घिनौनी टिप्पणी जो न सिर्फ न्यायपालिका का अपमान है बल्कि राष्ट्र की एकता पर डाका भी है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने दोस्तों भोपाल में एक बैठक को संबोधित करते हुए जो जहर उगला है वो अब उसके गले की फांस बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है और जिहाद को दबाव की हर जगह पर छेड़ा जाना चाहिए। ये शब्द न सिर्फ भड़काऊ हैं बल्कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का खतरनाक हथियार भी हैं। यानी कि जो महमूद मदनी है वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है और जिहाद को प्रमोट कर रहा है। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने इसे विभाजनकारी जहर करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। पूरे देश में मदनी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। क्या दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र विरोधी प्रचार नहीं है? आइए इस घिनौने बयान की परतें खोलते हैं। ये सब कुछ दोस्तों शुरू होता है 28 नवंबर को भोपाल में एक धार्मिक बैठक से, जहां पर मौलाना महमूद मदनी ने अपनी बुद्धिमत्ता का एक ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। जिहाद के नाम पर भारत और विदेशों में फैले आतंक के उदाहरणों का हवाला देते हुए उसने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि जिहाद को दबाव की हर जगह पर छेड़ा जाना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट पर सीधा वार। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं। ये बयान आया उस संदर्भ में जब केंद्र सरकार के नए वक्फ कानून और अन्य मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों मदनी ने इसे व्यक्तिगत हमले में तब्दील कर दिया। जिहाद जो इस्लाम में आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक है उसको मदनी ने राजनीतिक हथियार बना लिया। अपनी राजनीतिक विलासिता के लिए उसका इस्तेमाल महमूद मदनी की तरफ से किया जा रहा है, जो अब उसके लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जहां पर आतंकी संगठन जिहाद के नाम पर बम धमाके करते हैं, यह बयान सीधे सीधे हिंसा को बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का रक्षक है और अधिकार न होने का तंज मदनी जो दे रहा है, यह न्यायपालिका की सीधे तौर पर अवमानना से कहीं आगे है। यह लोकतंत्र के मूल को खोखला करने की साजिश है। महमूद मदनी जो खुद को मुस्लिम समुदाय का नेता बताता है, उसने असल में समुदाय को बदनाम किया है। उनकी यह टिप्पणी न सिर्फ घटिया है बल्कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को हवा भी देती है। क्या मदनी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामी कोर्ट है? यह सोच ही उसकी संकीर्ण मानसिकता को उजागर करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पुरी से सांसद संबित पात्रा ने भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला करके महमूद मदनी के बयान को धराशाही कर दिया। संबित पात्रा ने कहा कि यह बयान भड़काऊ ही नहीं बल्कि देश को बांटने वाला भी है। जिहाद के नाम पर भारत में और बाहर आतंक फैलाने के उदाहरणों को देखते हुए यह बेहद ही खतरनाक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले और सुनवाई करे ताकि ऐसे बयानों पर अंकुश लगाया जा सके। संबित पात्रा का तर्क साफ था कि मदनी का यह जहर सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का प्रयास है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक देश एक संविधान वाली नीति के सीधे तौर पर खिलाफ है। संबित पात्रा की आलोचना सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक भी है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या मौलाना मदनी को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का इतना भी एहसास नहीं है? जिहाद को छेड़ने की बात करना तो खुला उकसावा है। बीजेपी नेता ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और सोशल मीडिया पर हैशटैग बैन मदनी स्टेटमेंट्स जैसे हैशटैग अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। यह बयान न सिर्फ मदनी की बल्कि जमीयत उलेमाए हिंद की पूरी छवि पर सवाल खड़े करता है। एक संगठन जो शांति का दावा करता है लेकिन उसके जो नेता हैं वो उन्माद फैला रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी की यह टिप्पणी कोई अनजाने में फिसलन नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक चाल है। जमीयत उलेमाए हिंद जो कि मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने का दावा करती रहती है, बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाती रहती है, चाहे फिर वो वक्फ कानून का मुद्दा हो या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो इनका जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में जो इनके अंदर जहर भरा हुआ है वो निकलने लगता है। लेकिन दोस्तों जिहाद को दबाव का हथियार बताना, ये सीधे सीधे
दरअसल PACTA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेट क्राइम एक्ट का उल्लंघन है। भारत में जहां 26/11 जैसे हमलों के पीछे जिहाद का नारा था, मदनी का बयान आतंकी संगठनों को वैधता देता है। मदनी की आलोचना दोस्तों यही नहीं रुकती, ये मुस्लिम समुदाय के प्रगतिशील हिस्से को भी ठेस पहुंचाती है। वो शिक्षा, विकास और एकता की बात करता है, लेकिन मदनी जैसे नेता उन्हें पीछे खींचते हैं। यह बयान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम करेगा, खास करके तब जब देश राम मंदिर और UCC जैसे मुद्दों पर एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के ये नेता यानी कि मदनी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो हिंदू कोर्ट बन चुका है, तो वो भूल जाता है कि ये वही कोर्ट है जिसने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्तियां दिलवाई। उनकी ये घटिया सोच राष्ट्र विरोधी है जो संविधान को चुनौती देती है। सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे बयान और भी ज्यादा बढ़ेंगे और समाज भी बटेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब मौलाना मदनी के खिलाफ में सीधे तौर पर मोर्चा खोलते हुए अब यह अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए मदनी पर कार्रवाई करे। मदनी के बयान के बाद में सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। संबित पात्रा की अगुवाई में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं, वो मदनी पर अवमानना का मुकदमा चलाएं। अन्य विपक्षी नेता भी बोले हैं। कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है, लेकिन RSS और हिंदू संगठनों ने इसे इस्लामी कट्टरवाद बता दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह IPC की धारा 153A यानी कि सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना और सेक्शन 505 जो कि सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली अफवाह, उसके तहत अपराध है। केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। जमीयत पर निगरानी बढ़ाई जाए, फंडिंग की जांच की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक मजबूत संदेश देगा। मदनी जैसे लोग समझ जाएंगे कि भारत में जिहाद का नारा सहन नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई न सिर्फ मदनी के लिए बल्कि पूरे कट्टरवादी अराजक तत्वों के लिए सबक होगी। मौलाना महमूद मदनी का यह बयान सुप्रीम कोर्ट और जिहाद पर घटिया टिप्पणी दरअसल नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी एक उन्माद का प्रतीक है। उनकी हरकत ने मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया है, समाज को बांटा है और लोकतंत्र को चुनौती भी दी है। आप लोग समझिए, आप एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पर आप सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में भी खड़ा कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नाम होने से आप सुप्रीम नहीं हो जाते, और जिहाद को लेकर के आप इस तरीके की घटिया टिप्पणी कर रहे हैं। आपका इंटेंट क्या है इसके पीछे का? क्या आप देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? और अपनी नेता नगरी के नाम पर जिस तरीके से एक संवैधानिक संस्था को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक संस्था को बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम नहीं हो सकते, तो यह यकीनन तौर पर कोर्ट की अवमानना से भी बड़ा गुनाह है। और जैसा कि अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है कि मदनी के खिलाफ में कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए, मदनी के खिलाफ में कार्रवाई की जाए और खास तौर पर उस जिहाद वाले स्टेटमेंट पर भी नकेल कसी जाए, ताकि एक प्रेसिडेंट, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि अगर इस तरीके की हरकतें हिंदुस्तान में की जाएंगी तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल, जो मदनी ने यह जहर उगला है और अब यह जहर का जो प्याला, दरअसल उसके लिए एक बहुत बड़े गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके खिलाफ में देश में चारों तरफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। चारों तरफ से यह आवाज उठ रही है कि मौलाना मदनी को उसके कथनी की जो है सजा मिलनी ही चाहिए। बहरहाल, इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या समझते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।